हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन। हिस्से कवायद यानी उर्दू ग्रामर सेक्शन का हम लोग जो है पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें हमने ग्रामर लिया है वाव-ए-उत्फ या वाव-ए-अत्फ हम जिसे हम कहेंगे। किसे कहते हैं वाव-ए-उत्फ और किस तरीके से एग्ज़ाम में इम्तिहान में इसके मुतालिक सवालात, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आदा के तौर पर हम देखें चैन व सुकून, जिन अल्फाज को हम ध्यान से पढ़े। रंग व बू, अर्ज व समा, ज़ैब व जीनत, नक्ल व हमल, गौर व फिक्र। तो चैन व सुकून, इन दो अल्फाज को वाव ने जोड़े रखा है। चैन व सुकून, वाव जो है और के माने में आता है, लेकिन अगर हम वाव लिखे तो हमें और लिखने की ज़रूरत ना पड़ेगी। चैन व सुकून, रंगो बू, इन सारे अल्फाज को जो है वाव ने जोड़े रखा है। अब हम देखेंगे क्या होता है वाव-ए-उत्फ और उसकी तारीफ। दो लफ्जों को जोड़ने वाले वाव को वाव-ए-उत्फ कहते हैं। हमने ज़ेर इजाफत देखा कि जो ज़ेर दो अल्फाज को, दो इस्म को जोड़े उसे ज़ेर इजाफत कहते हैं, लेकिन वाव-ए-उत्फ भी उसी तरीके से है कि जो वाव दो अल्फाज, दो इस्म को जोड़े उसे वाव-ए-उत्फ कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने लिखना है, लिखा हुआ है सुबह और शाम, लेकिन हमें वाव-ए-उत्फ लिखना है, लगा कर लिखना है, तो वो सुबह और शाम यानी सुबह और शाम। हमें और पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम वाव लिख देंगे तो भी वो और के माने में आ जाएगा। ज़मीन और आसमान, ज़मीन और आसमान, इंसान और हैवान, इंसान और हैवान। इम्तिहान में आपको कुछ इस तरीके से सवालात आ सकते हैं कि वाव-ए-उत्फ की 6 मिसालें लिखिए, 2 मिसालें लिखिए, 3, जितनी आपको बोले होंगे उतनी लिखना है। और अगर आपको कोई इक़्तिबास दिया है, कोई किताब में सबक दिया है, उसमें से ढूंढ कर लिखना बोला तो उसमें से ढूंढ कर लिखिए, या आपको आता है तो आप अपने से लिखिए। माल व मता, यहाँ पर 6 मैंने लिखा है, माल व मता। रंज व गम, चांद व सितारे, ऐश व आराम, मर्द व जन, दिलो दिमाग। इस तरीके से भी आपको 10th के स्टूडेंट्स को आते हैं। दिए गए जुमलों में वाव-ए-उत्फ पहचानिए। पहला, महाबलेश्वर की आबो हवा सर्द है। जवाब, आबो हवा। हमें अपने हाल पर गौर व फिक्र करना चाहिए। ये भी वाव-ए-उत्फ की एक अच्छी सी मिसाल है। तीसरा, बागो बहार एक दास्तान है। जवाब, बागो बहार। मालो दौलत की फरावानी थी। जवाब, मालो दौलत। अब अगला आपको मश्क दिया जा रहा है। यहाँ पर दिए गए जुमलों में वाव-ए-उत्फ पहचानिए। ये मश्क आपको दिया गया है। ये मश्क करने के बाद आप वाव-ए-उत्फ को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि वाव-ए-उत्फ किसे कहते हैं। जैसे या रसूल अल्लाह, ये जान व माल क्या किसी और के लिए है? खालिक बहर व बर है तू या रब। ज़ैद चैन व सुकून की तलाश में था और ट्रेन आमद व रफ्त का बेहतरीन जरिया था। तो ये वाव-ए-उत्फ के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है कि तुलबा इसे समझ गए होंगे और इम्तिहान में इस सवाल को मुकम्मल तरीके से पुर कर आएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।